नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास सोमवार 17 जून की सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया था। इस हादसे में मरने वालों की संख्या करीब 15 लोगों की बताई जा रही है, जबकि घायल लोगों की संख्या 60 थी। तो वहीं हादसे की सूचना पर पश्चिम बंगाल प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए और राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी राहत और बचाव कार्य पर नजर रखे हुए थे। तो ऐसे में देखा जाए तो जब जब देश में कोई बड़ा रेल हादसा हुआ है तब तब विपक्ष और जनता अक्सर ये पूछने लगता है कि क्या रेल मंत्री ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली या नहीं, क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। कंचनजंगा रेल दुर्घटना को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने को कहा है। तो वही ऐसे में अश्विनी वैष्णव पहले ऐसे रेल मंत्री नहीं है जिन पर विपक्ष इस्तीफे का दबाव बना रही है। आज हम आपको भारतीय इतिहास में ऐसे रेल मंत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ट्रेन दुर्घटना के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम भी शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में रेल दुर्घटना हादसा हुआ था, जिसकी वजह से लगभग 142 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस रेल दुर्घटना की नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री पहले रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 2 कार्यालयों तक रेल मंत्री रहे हैं। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उनके कार्यकाल में 1079 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। टक्कर और पटरी से उतरना, जिसके कारण 1527 लोगों की मौत हुई है। नीतीश कुमार ने 2 अगस्त 1999 को गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद पद छोड़ दिया था। उस समय पश्चिम बंगाल के सुदूर स्टेशन पर लगभग 2500 लोगों को ले जा रही 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में कम से कम 285 लोगों की जान चली गई थी। बता दें कि नीतीश कुमार ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अब कंचनजंगा ट्रेन दुर्घटना के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, उनका रेल मंत्री के रूप में भी कोई साफ सुथरा रिकॉर्ड नहीं है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में काम किया था और उनके कार्यकाल के दौरान देश में 839 रेल दुर्घटनाएं थी, जिनमें 1451 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2000 में 2 रेल दुर्घटनाओं के बाद ममता बनर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वाजपेयी ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। लालू यादव, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में लालू प्रसाद यादव मई 2004 से मई 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान 601 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। 550 रेलगाड़ियां पटरी से उतर गई थी और 51 टक्करें हुई थी। इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1159 थी, जिसके बाद लालू यादव ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना सही समझा। सुरेश प्रभु, अगस्त 2017 में सुरेश प्रभु ने 4 दिनों में 2 दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा था। औरैया के पास कैफियत एक्सप्रेस का पटरी से उतरना, जिसमें 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे, और मुजफ्फरनगर के पास खतौली में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस का पटरी से उतरना, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी और 150 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो वहीं अब इन सबके बीच ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस्तीफा देने से रेल दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? इस्तीफा देने से लोगों को क्या मदद मिलेगा? क्या रेल मंत्री को रेल हादसों के चलते पद छोड़ देना चाहिए? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।